समस्या ठीक कर सकता हूँ। मेरी ये मशीन सब ठीक कर देगी, बस मुझे एक मौका। एक गरीब बच्चा पूरे गांव के सामने बोल रहा था। गांव की चौपाल पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो कुछ सेकंडों के लिए ही रहा, फिर सब कुछ एक बार में टूट गया। कुछ लोग हंस पड़े। एक ऐसी हंसी जो अविश्वास से भरी थी, तिरस्कार से भरी थी, मानो कह रहे हों कि यह बच्चा कुछ समझ नहीं है। अरे देखो, ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है, गांव को बचाने आ गया, जैसे कोई सुपर हीरो है। कुछ लोगों ने बस सिर हिला दिया। धीमी, नकारात्मक हरकत, मानो कह रहे हों बेकार है सब, कुछ नहीं होगा। और कुछ खुलेआम ताना मारने लगे। बहुत तीव्र, बहुत तीखे ताने। बच्चों के खेल से गांव नहीं चलता भैया। पहले बड़े बड़े इंजीनियर आकर गए, सरकार के पढ़े लिखे लोग। क्या कर गए? कुछ भी नहीं। और अब यह छोटा बच्चा जिसके पास डिग्री भी नहीं है हमें सिखाएगा? यह तो बस मजाक है। पर उस बच्चे की आंखों में कोई डर नहीं था, न ही कोई शर्मिंदगी, न ही कोई संदेह। सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था, एक ऐसी जिद जो शायद उसके खून में थी, उसकी हड्डियों में थी। यह गांव और यह समस्या। मालपुर एक छोटा सा गांव था, महाराष्ट्र के एक दूरस्थ इलाके में, जहां घर थे, खेत थे, पर पानी नहीं था। यह गांव कई सालों से एक बहुत ही भयानक समस्या से जूझ रहा था। सूखा। ऐसा सूखा जो सिर्फ एक मौसम नहीं था, बल्कि एक लानत थी। एक ऐसी स्थिति जो साल दर साल और भी भयानक होती जा रही थी। पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया था। कोई योजना नहीं बनाई थी, कोई मदद नहीं दी थी। बारिश जैसे इस इलाके को पूरी तरह भूल ही गई थी। पिछले 5 साल में बस कुछ छिटपुट बूंदें गिरी थीं, मानो आसमान रो नहीं रहा था बल्कि हंस रहा था। गांव की मुसीबत पर हंस रहा था। तालाब जो कभी गांव की जा न था, जहां औरतें नहाती थीं, जहां बच्चे खेलते थे, जहां मछलियां और कछुए रहते थे, वह तालाब अब बस एक सूखा गड्ढा था। टूटी हुई दीवारें, खाली जगह और बहुत गहरी दरारें। ऐसी गहरी दरारें जिनमें सिर्फ धूल भरी थी और छिपकलियां। कुआं जो सदियों से गांव को पानी देता रहा, जहां हर सुबह लोग बाल्टियां लेकर आते थे, वह कुआं अब एक मृत प्रतीक था। 200 फीट नीचे शायद पानी हो, पर निकालने का कोई रास्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और सरकारी वाटर पंप जो गांव के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर खड़ा था, वह भी अब एक पुरानी, टूटी हुई लोहे की मूर्ति बन गई थी। पूरी तरह जंग लगा हुआ, बेकार, किसी काम का नहीं। सिर्फ एक याद, एक असफलता की याद। हालात हालात इतने बुरे थे कि औरतें और बच्चे रोज 100 किलोमीटर दूर दूसरे गांव से पैदल पानी लाने जाते थे। सुबह 4 बजे निकलो, शाम को 8 बजे आओ, 16 घंटे, हर रोज, हर मौसम में, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूल, कोई फर्क नहीं। हर रोज यही यात्रा। और जो पानी वह कभी कभी लाते, वह भी इतना कम कि सिर्फ खाना पकाने के लिए, नहा धोने के लिए कोई बूंद नहीं, कपड़े धोने के लिए कोई पानी नहीं। मेरी मां के पैरों में छाले आ गए हैं, एक 8 साल की बच्ची कहती। हर रोज इतनी दूर, हर रोज। मेरे पैरों में भी दर्द होता है, कभी कभी तो मैं रो देती हूं, पर मां कहती है कि रोना मत, पानी तो घर को चाहिए ना। और गांव के बूढ़े बस आसमान की ओर देखते और कहते, अब तो सब कुछ खत्म है, पानी तो मिल न सकेगा। शायद हम सब अगले साल यहां नहीं होंगे, किसी दूसरे गांव में शरणार्थी बन जाएंगे। सरकार को हम की परवाह है। पुराना पंप और पुरानी कहानी। गांव के बीचों बीच एक पुराना वाटर पंप पड़ा था। यह पंप शायद 15-16 साल पहले एक सरकारी योजना के तहत लगाया गया था, जब गांव को थोड़ी सी उम्मीद थी, जब सरकार को लगा था कि यह एक पंप एक गांव को बचा देगा, कि पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, कि खुशहाली आ जाएगी। पर अब 15 साल बाद यह पंप सिर्फ एक याद था, एक असफलता की याद, एक टूटी हुई सपने की निशानी। सरकार के इंजीनियर कई बार आकर इसे देख चुके थे। पहली बार एक इंजीनियर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार वही नतीजा, यह पंप अब नहीं चलेगा। मोटर पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पाइप का पूरा सिस्टम टूट गया है, भूमिगत नलिका सड़ गई है, जमीन में कहां से पानी आना है वह भी पता नहीं। कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। सब इंजीनियर यही बात कहते। एक ही नतीजा, एक ही सलाह, अब कुछ नहीं हो सकता। गांव का हर बुजुर्ग यह सुनकर हार मान गया अपना। और उसी बीच एक छोटा सा बच्चा, राहुल 13 साल का। उसके पिता रघुनाथ खेतों में मजदूरी करते थे, सूखे, खाली खेतों में।
जहां अब कुछ भी नहीं उगता, न गेहूं, न धान, न कोई सब्जी। सब कुछ सूख चुका था, पर वह फिर भी हर दिन जाते और खोदते, जमीन को खोदते, उम्मीद में कि शायद कहीं कुछ नमी मिल जाए, कि शायद कहीं कुछ पानी निकल आए, किसी कूप से, किसी झरने से। उसकी मां सीता पानी लाने की लाइनों में खड़ी रहती थी, घंटों, कभी कभी रात भर भी, सिर्फ इसलिए कि घर के लिए कुछ बूंदें मिल जाएं, बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने लिए भी कुछ नहीं, बस बाकियों को पानी दे दो। पर राहुल अलग था, बहुत ही अलग। राहुल को पढ़ाई से एक अलग ही लगाव था। विज्ञान की किताबें, गणित, भौतिकी और सबसे ज्यादा मशीनें, मोटर, पाइप, इंजीनियरिंग। जो भी टूटा हुआ, जो भी बेकार, वह उसे उठाता, खोलता, अलग अलग कर देता। हर कल को देखता, हर स्प्रिंग को समझता और सोचता, यह कैसे काम करता है, यह हिस्सा क्यों टूटा है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यह सवाल सदा उसके दिमाग में रहते, रात को भी, दिन को भी, स्कूल में भी, खेलते समय भी। स्कूल में जब अध्यापक श्री शर्मा इंजीनियरिंग की बातें बताते तो राहुल पूरी तरह उसमें खो जाता, सिर्फ उसी की सुनता, बाकी सब भूल जाता। और रातों में जब घर में बाकी सब सो जाते तो राहुल पुरानी फटी किताबें निकालता, पुरानी स्कूल की नोटबुक निकालता और उसमें पंप के चित्र बनाता, विस्तार से, हर डिटेल के साथ, पानी के रास्तों के चित्र बनाता। सोचता, अगर पानी जमीन के नीचे है तो रास्ता भी होगा ना, अगर सही रास्ता बनाया जाए, अगर सही दिशा से खोदा जाए तो पानी आ जाएगा ना, आना ही चाहिए। यह उसका सपना था, और यह सपना कभी कभी उसे रात भर सोने नहीं देता था। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई, सभी बुजुर्गों को, सभी जमींदारों को, सबके लिए एक बड़ी बैठक, चर्चा की गई, समस्या का विश्लेषण किया गया, और एक ही नतीजा, पंचायत के लोगों, हम सब खत्म हो गए, गांव अब बचना मुश्किल है, अब तो हमें दूसरे गांव में या शहर में जाना होगा, यहां नहीं रह सकते, सब कुछ सूख गया, पानी कहीं नहीं है, सरकार मदद नहीं कर रही, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत निराशा थी, बहुत अंधकार था, और ठीक उसी समय जब सब हार मानने वाले थे, राहुल खड़ा हो गया। चुप्पी, सबकी आंखें उस पर आ गईं। एक बच्चे की ओर, 13 साल का, फटे कपड़ों में। मैं इस समस्या को ठीक कर सकता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसकी आंखें दृढ़ थीं। मुझे पंप देखने दो, शायद शायद मैं इसे ठीक कर सकूं। मैं जानता हूं कि समस्या कहां है। मेरे पास एक योजना है। गांव में एक बार हंसी गूंज गई, अरे पहले बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए, सरकार के पढ़े लिखे लोग, डिग्री धारक, और अब यह छोटा बच्चा, अरे यह तो बस खेल है। बच्चों के सपने, खेलना बंद कर और पढ़ाई में लग। पर सरपंच विष्णु शर्मा, जो एक बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने अपना हाथ उठाया। सब चुप, यह सुनो, बच्चा ठीक कह रहा है, उसके पास हिम्मत है, तो उसे एक मौका दो, एक ही बार। अगर ठीक हो जाए तो भगवान की कृपा, और अगर नहीं तो हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कोई हानि नहीं। चल राहुल, देख ले। और असफलता। राहुल ने पंप खोला, घंटों लगे, पूरे दिन लगे, शाम तक पंप अभी भी चला नहीं। लोग भड़क गए। अपेक्षा की हताशा में, हमने कहा था ना, बच्चों से क्या मिल एगा, असली काम के लिए असली इंजीनियर चाहिए। समस्या का मजाक बना दिया इसने, गांव की परिस्थिति को और भी बदतर बना दिया। अब यह जब जाए तो कहे कि मुझसे नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहां जाएंगे। बहुत अपमान, बहुत तिरस्कार, बहुत आक्रोश। बूढ़ी औरतें अपने सिर पीटने लगीं, बच्चों को कोसने लगीं, अरे भगवान, यह बच्चा क्या ले आया हमारे लिए। और हताशा और निराशा। और राहुल चुपचाप सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, पर कोई बहाना नहीं बना रहा, कोई रक्षा नहीं कर रहा, बस चुपचाप घर चला गया। पर वह हार नहीं मानी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वह जानता था कि समस्या कहां है, वह जानता था कि पंप के अंदर क्या खराबी है, वह जानता था कि गलती कहां की गई थी, पहले वाले इंजीनियरों ने या पंप के डिजाइन में। रात भर वह सोया नहीं, सिर्फ सोचता रहा, चित्र बनाता रहा, कागज पर, दीवार पर, रेत पर, हर जगह। ट्रांसलेट, अगर मैं पंप की दिशा बदल दूं, अगर मैं जमीन में एक नया रास्ता खोद दूं, अगर मैं पुराने पाइप की जगह नए पाइप लगा दूं, दूसरी कोशिश और जीत। 2 दिन बाद राहुल फिर से पंप के पास खड़ा था। इस बार लोग उसे देख जरा उत्सुक तो थे, पर विश्वास नहीं था। बस देखने आए थे कि यह बच्चा अब क्या करेगा। राहुल ने अपनी आंखें गांव के लोगों की ओर देखीं। एक आखिरी मौका दे दो, अगर नहीं चला तो मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, कभी नहीं। और कभी कभी मैं गांव को छोड़कर चला भी जाऊं तो कोई शिकायत नहीं।
सरपंच ने कुछ सोचा, फिर सिर हिला दिया। ठीक है, एक मौका। इस बार राहुल ने एक अलग रणनीति अपनाई, बिल्कुल अलग। पंप की दिशा बदली, इसे पूरी तरह घुमा दिया। फिर जमीन में नीचे एक नया रास्ता खोदा, बहुत गहराई से, बहुत सावधानी से। मिट्टी को ढीला करता, पत्थरों को हटाता। धीरे धीरे पुराने टूटे हुए पाइप की जगह उसने अपने हाथों से नए पाइप को जोड़ा, बहुत सावधानी से, हर बार सुनिश्चित करते हुए कि कोई रिसाव न हो, कि हर जोड़ सही है, कि हर कनेक्शन पक्का है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने कुआं की दिशा बदली। पुरानी योजना को छोड़कर एक नई योजना अपनाई, जिसमें 200 फीट नीचे का पानी सीधे ऊपर पंप के जरिए निकल सकता था। यह एक ऐसी योजना थी जो किसी भी किताब में नहीं थी, न ही किसी इंजीनियर ने कभी सोची थी। यह राहुल की अपनी मौलिक योजना थी। पूरा गांव खामोश था, देख रहा था, पर कुछ नहीं कह रहा था। घंटे बीतते गए, दिन भर, और राहुल लगातार काम कर रहा था, बिना रुके, बिना थके। दोपहर हो गई, शाम की तरफ देखने लगी, सूरज डूबने वाला था। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बस एक और पाइप, एक और कनेक्शन, हो जाएगा। राहुल बड़बड़ाता रहा, और अंत में जैसे ही आखिरी पाइप जुड़ा, राहुल ने स्विच दबाया। पानी पानी पानी। पहले सन्नाटा, पूरा गांव सांस रोक रहा था। फिर एक सूक्ष्म आवाज, पंप के अंदर कुछ हलचल, पानी कहीं दूर से आता हुआ, जमीन के भीतर से, कुएं से, लंबे पाइप के जरिए। और अगले ही पल पानी फूट पड़ा, साफ, स्वच्छ, जीवनदायी पानी। तेजी से, शक्ति के साथ पाइप से पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। पानी, पानी, देखो, पानी, पानी, पानी आ गया। एक बच्ची चिल्लाई, और फिर सब चिल्लाने लगे। पानी है, हमारे गांव में पानी है, असली पानी, जीवंत पानी। पाइप से पानी सीधे तालाब में गिरने लगा, और तालाब भरने लगा, धीरे धीरे, पर लगातार, बिना रुके। जमीन कांप उठी, पूरा गांव कांप उठा। औरतें अपने पति को गले लगाने लगीं, बच्चे नाचने लगे, गीत गाने लगे। पानी, पानी, हमारे गांव में पानी आ गया। भगवान, भगवान, धन्यवाद। बूढ़े हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जिस बच्चे पर पिछले दिनों पूरा गांव हंसा था, जिसका सबने तिरस्कार किया था, जिसे सबने असंभव बताया था, जिसे सबने गलत साबित करने की कोशिश की थी, आज वही बच्चा गांव का असली हीरो था। सरपंच की कृतज्ञता। सरपंच विष्णु शर्मा अपने हाथों को आसमान की ओर उठाया, आभार व्यक्त कर रहे थे, भगवान को और अपनी बुद्धिमानी को, कि उन्होंने इस बच्चे को एक मौका दिया। वह धीरे धीरे राहुल के पास चलकर गए। उन्होंने बहुत प्यार से राहुल के सिर पर हाथ रखा, आंखें गीली थीं। बेटा, तूने आज गांव को जिंदा कर दिया। तूने सिर्फ एक पंप नहीं ठीक किया, तूने गांव की हमारी सबकी उम्मीद को जीवित कर दिया। तूने दिखा दिया कि बुद्धि उम्र नहीं देखती, और जिद कोई भी बाधा तोड़ सकती है। राहुल बस मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें पानी से भरी थीं, खुशी के पानी से, गर्व के पानी से। एक नई शुरुआत। अगले हफ्ते पूरे जिले में इस घटना की खबर समाचार पत्रों में फैल गई। 13 साल के बच्चे की बुद्धि ने बचाया पूरा गांव। जहां सरकारी इंजीनियर फेल हुए, वहां बच्चे ने कामयाबी पाई। राहुल देश के युवा इंजीनियरों के लिए एक प्रेरणा। स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. शर्मा राहुल को स्कूल असेंबली में बुलाया, सारे स्कूल के सामने, और उसका सम्मान किया। एक सर्टिफिकेट दिया, पदक दिया। सरकार ने भी नोटिस ले लिया और कहा कि राहुल को एक पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसकी पूरी शिक्षा इंजीनियरिंग तक सरकार करवाएगी। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल के माता पिता को अब एक 100 किलोमीटर दूर पानी लाने नहीं जाना पड़ता। अब पानी सीधे गांव में था। संदेश, दोस्तों, कभी कभी समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, पर समाधान उम्र नहीं देखता। कभी कभी जिसे हम बच्चा समझते हैं, वही सबसे बड़ा हल लेकर आता है। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि कुछ बहुत असंभव जैसा दिखता है, पर दिमागड़, जिद और एक सच्चे दिल के साथ कोई भी समस्या मायने नहीं रखती। हिम्मत कभी सूखती नहीं। पानी सूख सकता है, पर इंसानी हिम्मत कभी नहीं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हिम्मत कभी सूखती नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बदलाव अक्सर सबसे छोटे हाथों से शुरू होता है। धन्यवाद।